हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज हम सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन अब हर तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि रेगुलर एग्जामिनेशन जो थे वो 20 तारीख को खत्म हो चुके थे, लेकिन बैक पेपर एग्जामिनेशन बाकी थे। साथ ही साथ डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो एग्जामिनेशन थे वो अभी तक चल रहे थे, जो कि खत्म हो चुके हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के रिजल्ट में आने वाला है वो है शीट इवैल्यूएशन, यानी आपकी कॉपी का मूल्यांकन। आपकी जितनी भी बोर्ड की कॉपी होती है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर से कलेक्ट होने के बाद इवैल्यूएशन सेंटर पर पहुंचती है। आप सभी के कॉपी के जो बंडल्स हैं वो समय समय पर बीटीयूपी द्वारा बहुत उचित व्यवस्था कर दी गई और सभी जो कॉपी के बंडल्स हैं वो इवैल्यूएशन सेंटर पर सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डी फार्मा के एग्जामिनेशन की वजह से और बैक पेपर एग्जामिनेशन की वजह से शीट इवैल्यूएशन का जो काम था अभी तक पेंडिंग में था। आपने जाना कि बीटीयूपी में अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन होते थे उनके सेंटर्स प्राइवेट कॉलेज में भी जाया करते थे, लेकिन इस बार से रूल में थोड़ा फेरबदल किया गया और सभी सेंटर्स जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर जीआईसी में यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में चले गए, जिसकी वजह से सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो है वो एग्जामिनेशन की व्यवस्था करने में बिजी थे और शीट इवैल्यूएशन का जो कार्य था वो अभी तक पेंडिंग था। शीट इवैल्यूएशन का कार्य या कह लीजिए कॉपी को जांचने का काम जो होता है वो सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही कराया जाता है, यानी बीटीयूपी द्वारा जो भी आपके बैग्स हैं कॉपी के वो एक अलॉटेड सेंटर्स पर जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होते हैं वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो एग्जामिनर अलॉटेड एग्जामिनर जो कि बोर्ड के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो आपकी कॉपी को चेक करते हैं। तो शीट इवैल्यूएशन का जो कार्य है यानी कि आपकी कॉपी को जांचने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना अभी तक दिल थाम कर बैठे हुए थे कि भाई एग्जाम तो हो गया, लेकिन कॉपी चेकिंग कब शुरू होगी, क्योंकि कॉपी चेकिंग होने के बाद ही आपका रिजल्ट आ पाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शेयर किया कि भाई जो शीट इवैल्यूएशन कार्य है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और एग्जामिनर को सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बहुत खुले तौर पर कि शीट इवैल्यूएशन का कार्य जो है वो बहुत जल्दी से आपको निपटाना है। क्योंकि जैसा कि बार बार एग्जामिनेशन की डेट थी या फिर कांवड़ यात्रा की वजह से आपने देखा एग्जामिनेशन में काफी गैप आपका रहा, तो काम जो है ऑलमोस्ट बहुत डिलेड चल रहा है, जिसकी वजह से एग्जामिनर्स को साफ साफ कहा गया है कि कॉपी चेकिंग का काम जो है आपको बहुत जल्दी ही निपटाना होगा। तो शीट इवैल्यूएशन के कार्य में बहुत अलग अलग तरह के एग्जामिनर, अलग अलग अनुभव वाले और अलग अलग ब्रांच के जो अपनी अलग अलग अर्हता या कह लीजिए अपना अपना एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आपकी कॉपी को जांचेंगे और लगभग अनुमान आप कह सकते हैं कि आपकी कॉपी के इवैल्यूएशन में, चूंकि बहुत सारे सेंटर्स जो हैं उनके बोरे वहां पर पहुंचते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और आपने देखा इस बार एडमिशन भी काफी अच्छे खासे थे, सीएस ब्रांच में बहुत सारे एडमिशन है, जिसकी वजह से कॉपी की संख्या जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा इस बार रहेगी। तो शीट इवैल्यूएशन का कार्य जो है ताबड़तोड़ शुरू हो चुका है और अगर अंदाजा लगाते हुए मैं कहूं तो शीट इवैल्यूएशन का कार्य ऑलमोस्ट आपका 1 महीना जो है उसमें खत्म हो जाता है। हालांकि बहुत पहले ही आपका 15-20 दिन में शीट इवैल्यूएशन आपका फिनिश हो जाता है और उसके बाद आपके जो मार्क्स होते हैं यानी जो आपके कॉपी में अंक आपने प्राप्त किए हैं वो ऑनलाइन अपडेट किए जाते हैं बीटीयूपी की वेबसाइट पे और वहां अपलोडिंग के पश्चात ही आपका रिजल्ट जनरेट किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में यानी कॉपी चेक होने में, आपके कॉपी के जो मार्क्स हैं वो अपलोड होने में, बीटीयूपी द्वारा उनको वेरीफाई करने के पश्चात आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर अनुमान में कहूं तो यहां पर आपको इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना करीब लग जाएगा, यानी ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आपका कॉपी चेकिंग और रिजल्ट अपडेशन और आपके मार्क्स जो है उसके अपडेशन में सारा जो है पूरा अगस्त जो है हमारा वो चले जाने वाला है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं अंदाजा लगाते हुए फिर से एक डेट अगर आपको दूं तो अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आपके रिजल्ट आने की संभावना है। बट एक यहाँ पर एक सजेशन मैं आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि आपकी कॉपी में आपको जो लिखना था वो आप लिख चुके और कॉपी जैसा कि मैंने बताया बंडल में पैक होके आपके बोरे में पैक होके शीट इवैल्यूएशन सेंटर पर पहुंच चुकी, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये आपका लक है कि किस एग्जामिनर पर आपकी कॉपी पहुंचेगी, किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया जो भी एग्जामिनर्स होते हैं सभी अनुभवी एग्जामिनर्स होते हैं और बीटीयूपी के क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले ही एग्जामिनर वहां पर कॉपी को जांचते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये शंका ना लाएं कि एग्जामिनर जो होगा शायद कोई नौसिखिया होगा या उसको जानकारी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं
नहीं होता, उनका भी सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही वो कॉपी को जांच पाते हैं। तो कॉपी जो है हालांकि बंडल में और बोरे में पैक होके जा चुकी, उसमें आप कोई फेरबदल अब नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप अगले सेमेस्टर की तैयारी जो है उस पर ध्यान दें। जो हो चुका, जो बीत चुका, उस पर ध्यान ना दें, उसकी टेंशन ना ले। अगर आपके एग्जाम हुए अच्छे तो भी बहुत अच्छी बात है, और आपके एग्जाम हुए बुरे तो भी अच्छी बात है। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा पास्ट में, जो भी आपका अनुभव रहा, उसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए, उसकी चिंता करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और अगले सेमेस्टर की जो तैयारी है उस पर फोकस कीजिए। साथ ही साथ आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी ऑनगोइंग मोड में है, यानी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी अभी चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ना आप बहुत कम मेहनत के साथ बहुत अच्छे से मार्क्स को गेन कर लेते हैं। थ्योरी एग्जाम में तो आप देखिए सेशनल को बहुत जद्दोजहद होती है, कुछ सारे कॉलेजेस में एचओडी या फैकल्टी ऐसे होते हैं जो नंबर आपको नहीं देते, या फिर आपने देखा होगा थ्योरी एग्जाम में बीटी यूपी में एग्जाम में मार्क्स पाना उतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल जो होते हैं वो बहुत आसान तरीका होता है नंबर को प्राप्त करने का। तो आप सभी प्रैक्टिकल को हल्के में ना लें, अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी को बिल्कुल जी तोड़ तरीके से करें, अपने वाइवा की तैयारी बहुत अच्छे से करें। प्रैक्टिकल वाइवा के टिप्स और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं वो सारी जानकारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें सारी इंफॉर्मेशन वाइवा के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी हम आपको टैग कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने अगले सेमेस्टर की जो तैयारी है उस पर ध्यान दें, यानी आपका पास्ट कैसा रहा, आपका भूतकाल कैसा था वो मैटर नहीं करता। आप वर्तमान में अपने भविष्य की जो तैयारी है उस पर ध्यान दीजिए। आप अगले सेमेस्टर की जो तैयारी है उस पर फोकस कीजिए कि आप अगले सेमेस्टर में क्या क्या चीजें अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनल ईयर पास आउट कर चुके हैं, यानी डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, तो भविष्य में अगला उनका कदम क्या होगा, वो क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका करियर ऑप्शन क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा, उस चीज पर ध्यान दें। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।